हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बिना पढ़े आप एग्जाम अगर देने जाते हैं तो आप किस तरीके से पास हो सकते हैं। बहुत दिन से हम ये तो बात बता चुके हैं कि भाई स्टडी किससे करनी चाहिए और स्टडी टिप्स बहुत सारी बताई हैं, एग्जाम टिप्स बहुत सारी बताई हैं, लेकिन आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पूरी साल नहीं पढ़ पाए हैं। तो एग्जाम टाइम में या एग्जाम में जिसको 2 दिन की या 1 दिन की छुट्टी मिल रही है, वो एग्जाम टाइम में ऐसा क्या करें कि वो पेपर में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ गए, या फिर वो उनका जो अंदर की जो फीलिंग है ना, जो घबराहट बेचैनी हो रही है कि भाई हम फेल ना हो जाएं। तो मैं ऐसा आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि जिनको आप फॉलो करके आप एग्जाम देने अगर जाएंगे तो आपको कोई भी टीचर फेल नहीं करेगा। आप बहुत अच्छे नंबर भी लेकर आएंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी इस वीडियो को देखकर बढ़ जाएगा कि हां, मैं अच्छे नंबर ला सकता हूं। तो हमारी इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। सबसे पहला तुम्हें एग्जाम में काम क्या करना है, पहले उसे आप ध्यान से सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए आप किसी एग्जाम में देने के लिए जाते हैं और वहां पर आपको इस तरीके का पेपर आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे आपको ये पेपर मिलेगा तो देखो आपको क्या काम करना है, चीजों को समझना है, घबराना नहीं है, दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है और पॉजिटिव रहना है आपको। क्योंकि देखो पूरी साल नहीं पढ़े और वहां पर भी जाकर अगर आप घबराहट बेचैनी आपके ये साथ होती है, आप चीजों को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो वो फेल निश्चित है। लेकिन आपको क्या काम करना है, आपको अपने मन में ये बोलना है, अपने दिल में ये बोलना है कि मेरे पे सब आता है, मैं पेपर को अच्छे से करके आऊंगा या फिर आऊंगी। ठीक है, घबराना नहीं है। कैसे करना है, पेपर में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, उसकी ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको करना क्या है। जैसे मान लो अगर आपके पास पेपर मिलता है तो आपको क्या काम करना है, पहले 15 मिनट बहुत ध्यान से, बहुत शांत मूड से पहले वो प्रश्न पूरा पढ़ लेना है। 15 मिनट आपको देरी होती है ना, कि इसमें दे रखा है 3 घंटे का समय है और 3 घंटे 15 मिनट मिलती है आपको। तो देखो दोस्तों, अगर आपका जो कि पेपर मिलता है तो पेपर को सॉल्व करेंगे कैसे, कि देखो सबसे पहले इसमें दे रखा है सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो आपको क्या काम करना है, देखो आपको कॉपी ज्यादा से ज्यादा बननी है, पहली बात तो ये है। ठीक है, क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट तो पहले से है नहीं है। जो उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, कि आप कॉपी को भर सकें। तो आपको क्या काम करना है कि पहले इसमें जो दे रखे हैं आप प्रश्न को भी लिखो, जिससे आपकी जो कॉपी है वो थोड़ी भरी भरी सी लगेगी उसको। ठीक है, प्रश्न आप लिखेंगे, उसके बाद में जैसे मान लो का डाल दिया कि इसमें कोई प्रश्न दे दिया, कोई भी प्रश्न हो सकता है वो। अब जैसे वो प्रश्न यहां पर लिखेंगे तो चारों ऑप्शन को भी लिख दो, क्योंकि आपके पास तो प्रॉपर टाइम है, आपके पास कि कॉपी भरने के लिए तो चाहिए। तो आप पहले प्रश्न भी लिखो और उसका आंसर भी लिखो। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव करने का तरीका यह है कि उसमें यह चेक करो कि किसी ऑप्शन में आपको ए बी दोनों या फिर ये सभी ऐसे ऑप्शन तो नहीं दे रखे। अगर ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं तो आंख बंद करके आप उसे टिक कर दो। दूसरे नंबर पर आता है कि इस पेपर में आपका क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने कॉमन सेंस से बाई चांस, देखो आप ऐसे तो है नहीं कि आप बिल्कुल पूरी साल पढ़े ही नहीं होंगे, आप अपने कॉलेज में भी गए होंगे या फिर आप कोचिंग वगैरह में भी गए होंगे, तो कुछ ना कुछ आपके सर ने पढ़ाया तो जरूर होगा। तो आपको थोड़ी हिंट सी पकड़नी है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमारा इसलिए छूट जाता है क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज होती है वो हमारे समझ में नहीं आती। तो आपको क्या काम करना है, प्रश्न को ध्यान से सुनना है, पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला आप लोगों से अरक्तता क्या है। ठीक है, इसमें दे रखा है अरक्तता क्या है। आप अपने हिसाब से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी, इंग्लिश, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। उसमें मैं केवल आपको सिखा रहा हूं अरक्तता क्या है। तो बहुत से लोगों को अरक्तता नहीं पता होता, तो उसी में क्या होता है, इंग्लिश की लैंग्वेज दे रखी होती है, उसको हम बोलते हैं एनीमिया। तो आप समझ जाएंगे, या तो अरक्तता समझो या फिर एनीमिया। उसने एनीमिया बोला, जैसे आपको दो चीज मिल गई, आप पर पहले कुछ नहीं आता था, एक तो अरक्तता है या फिर एनीमिया है। इन दोनों शब्दों को ध्यान से सुनो और इसको सुनने के बाद में फील करो कि ये अरक्तता है क्या। अरक्तता, देखो हिंदी आप तो आती है, हिंदी तो आती होगी ना, कि कुछ ना आता तो तुम पर। अरक्तता, रक्त का मतलब होता है खून, और जब किसी शब्द के आगे आ लगा दिया जाता है तो उसका मतलब हो जाता है उसका अपोजिट। तो इसका मतलब आपको इसमें लिखना क्या है, इसमें आपको खून की कमी लिखनी है। क्या लिखनी है, खून की कमी। तो आपको अब एक टॉपिक मिल गया कि मुझे खून की कमी लिखनी है, तो खून से संबंधित जितनी भी चीजें तुम पर आती हैं वो सब इसके अंदर डाल दो, सब इसके अंदर लिखना आप शुरू कर दो। जैसे आयरन से खून बढ़ता है, खून की कमी से कमजोरी आ जाती है, आंखें पीली पड़ जाती हैं, शरीर कि थका सा होता है। तो आपको क्या काम करना है, एक छोटी सी इसमें हिंट मिली, उसी हिंट के जरिए आप पूरा का पूरा आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। और आपको क्या काम करना है, अच्छे से लिखना है। आपने क्या काम किया, अच्छे से लिखा।
तो जब भी एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी आप कॉपी को लिखें, क्योंकि आपके पास कुछ है तो है नहीं है, ठीक है, या तो मैं ज्यादा किया नहीं है, तो आपके पास क्या है, कुछ ऐसी हिंट होनी चाहिए जिसके कारण आप जो एग्जामिनर है उसके सामने मतलब अच्छा इंप्रेशन दे सकें। तो आपको क्या काम करना है, जब भी प्रश्न को लिखें, प्रश्न को अच्छे से लिखो, हेडिंग जब भी मतलब कि उससे संबंध जो भी हेडिंग बनाओगे ना, क्योंकि इसमें दे रखी होती है, जैसे मैंने इसमें दे रखा है, दूसरा प्रश्न पढ़ रहा हूं, प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। तो आप हेडिंग बनाएंगे ब्लैक पेन से, प्रोटोजोआ के लक्षण, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, मतलब आपकी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, जिससे एग्जामिनर को लगे कि तुम्हें पता है कि तुम पढ़े हुए नहीं हो, लेकिन उसे नहीं पता, आपको उसे बेवकूफ बनाना है, ठीक है ना। तो आपको क्या काम करना है, अच्छे से हेडिंग बनाकर उसमें पॉइंट वाइज चीजों को लिखना है, मतलब चीजों को पॉइंट वाइज लिखना। राइटिंग साफ साफ होनी चाहिए जिससे कि उसे लगे कि लड़का बहुत पढ़ा लिखा है या लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, ठीक है ना। ये काम जरूर। क्या काम किया, अगर आपको लॉन्ग आंसर करना है तो देखो, आज जैसे कि आपको पता होगा कि हिंदी का पेपर है, तो मैं हिंदी के पेपर के हिसाब से आज आप लोगों को बताता हूं। जैसे मैंने इसमें लिया निबंध, ठीक है, आपका निबंध तो आता ही आप लोगों को पता होगा। तो इसमें निबंध कई सारे टॉपिक दे रखे हैं, जैसे स्वास्थ्य रक्षा। कहने का मतलब यह है कि आपको पॉइंट मिल गया, वो वास्तव में आप मान लो कोई चीज नहीं पढ़े हुए और पेपर में आ गया स्वास्थ्य रक्षा, इस पर निबंध लिखना है आपको, तो आप समझ सकते हैं कि अपने स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो चीजें तुम पर आती हैं, जैसे बाहर की खाना नहीं खाना चाहिए, ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए, है कि मतलब कि सुबह उठकर मतलब कि व्यायाम वगैरह करना चाहिए और मतलब डेली शरीर की सफाई करनी चाहिए। तो शरीर के स्वास्थ्य संबंधित जितना भी ज्ञान आपको प्राप्त है पूरा का पूरा आप अपने इस निबंध में डाल सकते हैं। तो ये आपकी छोटी छोटी जो बातें होती हैं, ये जो चीजें होती हैं, ये आपको कभी फेल नहीं होने देंगे। मान लो आपका पेपर में 9 नंबर का था तो 6 नंबर तो मिलेंगे आपको निबंध में। फिर सबसे लास्ट में आपको क्या काम करना है, मैं आपको एक सबसे अच्छी लास्ट की ट्रिक बता देता हूं कि आपको एक केवल काम करना है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जब आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें कोई की पॉइंट आपको मिल जाएगा, मतलब एक मेन पॉइंट आपको मिल जाएगा कि इसमें ये चीजें आपको बतानी है। अब उसमें करना क्या है, जैसे मान लो फिजिक्स का देते हैं या केमिस्ट्री का एग्जाम है या फिर बायोलॉजी का है, तो बायोलॉजी मान लो कोई सी एक की पॉइंट दे दिया, जैसे वन्य जंतु पर प्रकाश डालिए या वन्य जंतु से क्या तात्पर्य है, वन्य जंतु पर टिप्पणी लिखिए। उसकी पूछने की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके पास की पॉइंट क्या है, वन्य जंतु। वन्य जंतु का मतलब उसी के अंदर देखो, आपको हिंदी तो आती ना, वन में रहने वाले जंतु को वन्य जंतु बोलते हैं। अब आपके दिमाग में एक की पॉइंट मिल गया, अब आपका दिमाग तुरंत सक्रिय हो जाना चाहिए कि मुझे वन्य जंतुओं के बारे में जितना भी ज्ञान है हर एक चीज को मैं पॉइंट वाइज उसमें लिखता रहूंगा, ठीक है। तो आप हर एक प्रश्न में आपके पास जो की पॉइंट मिला है उसको आपको पकड़ना है और उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको जो भी ज्ञान है वो पूरा का पूरा उसके अंदर डाल दीजिए। अब आपको ये चीज ध्यान देनी है कि वहां पर जब भी आप जाएं तो देखो प्रेजेंटेशन का ध्यान देना है, ब्लैक और ब्लू पेन का आपका इस्तेमाल करना है। एक चीज पर आप विशेष ध्यान देंगे कि बहुत सारे प्रश्न यूपी बोर्ड हो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमको एक्चुअल में आते हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, केवल हमें उनको समझना होता है। जैसे मान लो बहुत से में निबंध आ जाता है या फिर हमारे बायोलॉजी में आता है कि पर्यावरण पर टिप्पणी करो, पर्यावरण प्रदूषण पर करो, जल प्रदूषण पर करो, ठीक है ना, या फिर कोरोना पर करो, है कोरोना वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आपको जनरल नॉलेज के तौर पर पता है, तो बहुत सी चीजें आपको अपने दिमाग से वहां पर करके आ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको की पॉइंट पकड़ना है, उससे संबंधित चीजों को सोचना है और जो भी ज्ञान आपको है वो उसमें के अंदर डाल देना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं, आपको ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके एग्जाम टाइम में आपको 1 दिन का, 2 दिन का या 4 दिन का टाइम मिलता है तो आपको करना क्या है। सबसे पहले देखना है कि आपको मॉडल उठा के देखो कि सबसे ज्यादा मतलब कौन से चैप्टर से चीजें पेपर में पूछी जा रही हैं। जैसे मैं बायोलॉजी का बता देता हूं, तो बायोलॉजी में जेनेटिक्स और डीएनए वाला जो चैप्टर है, वंशागति का आणविक आधार, ये पेपर में 18 नंबर के हैं, ठीक है ना, ये 2 18 नंबर के हैं और 2 चैप्टर हैं जो बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं वो 10 नंबर के हैं। तो अगर केवल और केवल इन 3-4 चैप्टरों को अगर कोई व्यक्ति पढ़ लेता तो 28 नंबर मिल गए, ठीक है। और इनको याद करने में ज्यादा से ज्यादा उसे अगर मतलब टुकड़ों में पढ़ता है 2 घंटे फिर 2 घंटे 2 घंटे, मतलब इस तरीके से 10 घंटे भी पढ़ लेता है और 2-4 दिन की छुट्टी मिलती है, तो बहुत सी चीजों को वो दिमाग में डाल सकता है, ठीक है। पहले उसने क्या काम कर लिया, मेन पॉइंट जो है उनको समझ लिया जो पेपर में आते हैं, उसके बाद में जो बाकी सब्जेक्ट, बाकी जो टॉपिक बचे हुए हैं उनका करके चले जाओ बस रिवीजन। इस तरीके से करते हैं तो आप कभी भी फेल
आज मैंने इस वीडियो में यह बताया कि आप बिना पढ़े भी कैसे टॉप कर सकते हैं या बिना पढ़े आप कैसे एग्जाम देके आ सकते हैं जिसके कारण आपके भी अच्छे नंबर आ जाएं और आप फेल ना हो। लेकिन मैं आप सभी लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखो ये केवल मतलब कि शॉर्ट चीजें हैं, मतलब कि ये सफलता का शॉर्ट फॉर्मूला है जो कि आगे चलकर आपके भविष्य को बर्बाद ही करता है। मैंने इसलिए बना दिया है क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान थे कि सर चलो आगे चलकर हम पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए तो कुछ ऐसा हमें बता दो जिसके कारण हम बिना पढ़े एग्जाम देने जाएं और तब भी हम पास हो जाएं। तो इन सभी चीजों को आप टिप्स को अपना सकते हैं और आप लोग भी पास हो जाएंगे, ठीक है ना। आप बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप घर से निकल के घर से जाएं तो आप अपना पॉजिटिव माइंड जरूर रखें, नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे तो आंसर को सोचने में आसानी रहेगी, जो प्रश्न दे रखा है उसको समझने में आसानी रहेगी और उसका आंसर देने में भी आसानी रहेगी। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।